घटना का घटल लड़ाई के मैदान में कि चढ़ा बादल चढ़ा बादल ढकायंबर प्रभाकर छिप गया अंदर कन्हैया पंथ से बोले कोरोना दीर धनुधरी अचानक बादल घिरा और उस बादल में प्रभाकर मीन्स सूर्य जाकर के छुप गए। सबको यह आभास होने लगा कि अब सूर्यास्त हो गया, अब लड़ाई बंद होगी। कर्ण भी लड़ने के मूड में नहीं है, अपना हथियार रख चुका है। तब तक भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अब देर मत करो, क्या देख रहे हो, चलाओ बाण और मार डालो कर्ण को। अर्जुन जी कहलन हाथ जोड़ के कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं? अरे आप ही का नियम बनाया हुआ है कि सूर्योदय होते लड़ाई शुरू होगी, सूर्यास्त होते खत्म हो जाएगी। और वैसे भी देखिए कर्ण लड़ने के मूड में नहीं है, अब तो सूर्यास्त हो गया है, कर्ण अपना धनुष बाण रख चुका है। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन यही वक्त है कि तुम कर्ण को मार सकते हो, आइंदा जिंदगी में कर्ण तुमसे कभी नहीं मारा जाएगा। देर मत करो, सोचो मत, चलाओ बाण और कर्ण को मार डालो। दोबारा भगवान कृष्ण मुरली मनोहर कन्हैया के कहने से अर्जुन इतना बाण चलाए, अर्जुन इतना बाण चलाए बाबू कि कर्ण रथ से नीचे गिर गया। कवि जी भाव दिए क्या कि कुंती लाल के सर से कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदनी, भारत में महाभारती धूली बनी गई चंदन। कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन, कुंती का ही बेटा अर्जुन और कुंती का ही बेटा कर्ण। आज एक फर्क इतना ही था, दोनों एक ही मां के लाल थे। उधर कर्ण भी कुंती का ही बेटा था और इधर अर्जुन भी कुंती का ही बेटा है, दोनों एक ही मां के लाल, फर्क इतना ही था। ले ला तो एक ही मां के दोनों सुपुत्र हैं। कर्ण में अर्जुन में फर्क इतना ही है कि एक सुहागन मां का बेटा है तो एक कुंवारी मां का बेटा है। कर्ण कुंवारी मां का बेटा था और अर्जुन सुहागन मां का बेटा था, दोनों एक ही मां के लाल। कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन, एक भाई को रण के मैदान में मार कर गिराया है। जब कर्ण
इतना तक हुआ कि कर्ण के दोनों पैर कट गए, रथ से नीचे गिर पड़ा। भगवान कृष्ण के मुंह से अचानक आवाज आई कि साबस कर्ण साबस। निकल गई भगवान कृष्ण के मुंह से कि साबस कर्ण साबस। अर्जुन चिहुक गई कलन किला खाला हमार रथ हाकेला हमार तारीफ करेला दुश्मन के। अब वही लड़ाई के मैदान में कर्ण के मार के गिरौली, एको बेर ना बोलला कि साबस कर्ण लड़ाई के मैदान में गिरल हो, मरे वाला हो तो बोलत हो कि साबस कर्ण साबस। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया बोल पड़े कि अर्जुन कर्ण न कोई हुआ है न कर्ण कोई होगा। देखना चाहते हो तो चलो, कर्ण के पास अभी थोड़ा वक्त है, चलो मैं तुम्हें दिखा दूं कि कर्ण क्या चीज है। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर चल पड़े, लेकिन अपना रूप एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का बना लिए। वाह वाह। अर्जुन अपने भेष में गई हम जहां कर्ण गिरल बा, कराहत बा, खून से लथपथ दोनों पैर कट चुका है, दर्द से करा रहा है। कहता है कि हे मालिक अब मुझे ले चलो, बड़ी दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। तब तक जाके मुरली मनोहर ब्राह्मण के रूप में कर्ण के सामने खड़ा भइलन अर्जुन के लेके। वो समय का बात मिलल का कि घायल शरीरिया क्या नहीं रखे ना जदिया। मुरारी जी मानेल सनवा, मुरारी जी मानेल सनवा, रूपवा बनवा बिहारी, मुरारी जी मानेल जाके खड़ा भइलन। अर्जुन के नजर वही कर्ण पर, लेकिन भगवान कृष्ण के नजर वही अर्जुन पर। इनकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है? जाकर के बोल पड़े भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में अर्जुन से, क्या बोलन है? बोल पड़े कि करण तू बहुत बड़ा दानी है, सुनता हूँ कि सोना दान करता है। करण के एक बार नजर वही ब्राह्मण रूपी भगवान कृष्ण के ऊपर पड़ल। करण जब नजर देखलन हाँ कहलन कि हाँ ब्राह्मण देव दानी को मैं हूँ,
काला भगवान कृष्ण की सुनता हूँ कि सोना दान करता है। करण बोला कि हाँ प्रभु सोना भी दान करता हूँ। भगवान बोले कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मुझे कुछ सोने की आवश्यकता है, करण मुझे कुछ सोना दे दो। करण बोला कि अफसोस कि मैं आपको सोना नहीं दे सकता। ऐसी बात नहीं है ब्राह्मण देव कि मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास सोना भी है लेकिन महल के खजाने में है और ये लड़ाई का मैदान है। मैं लड़ाई करने आया हूँ, मैं चल नहीं सकता, मेरे दोनों पैर कट गए हैं, अब मैं मरने वाला हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि चाहो तो दे सकते हो। करण बोला कि कैसे? भगवान ने कहा कि तेरा दांत सोने का है, चाहो तो मुझे दे दो। तब करण याद आई बा कि हाँ यार मेरा दांत तो सोने का। जैवा लोग से जैसा लोग तू चलावत लोग से जौने मन करे तौने मत लिखता। यही से हम बंद कराएंगे, दूसरा कारण ना ये बंद करे के कारण अपना पैसा कमाए खातिर केहू के इज्जत खटिया पर खड़ा मत कर डाले। हम बीच में कुछ दिन ना करे देते रहे। कौन एक तो इधर चैनल वाला है, तुम हो कौन है जो लिखा था गड़बड़ हमारे बारे में? कौन है वो? क्या नाम है? मिर्जापुर का है। किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हो तुम, कहीं खराब नहीं किए लेकिन मजबूर पड़ा बन गया, यही से बंद कराओगे पड़ता। तू तो भेटा जाए तो करके एक दिन तो मस्ती निके उठी उठी चला। तनी बात समझ लो। जैवा लोग से जालो निकला तो लोग के काम हो ना होई, तो लोग का काम हो गई ना। जब काम हो गई देना लेना तो कुछ बाना, खाली लेना बा, देने के देवे के धालिए निकल जाना। जाट नोच के ना देखो। खैर जालो खुशहाल रहो। तनी बात समझ लो। भगवान कृष्ण बोले कि चाहो तो करण देख सकते हो, तेरा सोने का दांत है। करण के दिमाग में आया कि हाँ यार मेरा दांत तो सोने का है, अब ऐसे भी कुछ देर के बाद मैं मरने वाला हूँ, मर जाऊंगा, फिर ये दांत सोने का रखकर क्या करेगा। इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई पड़ा, उठा लिया, चला काला से 100 रुपया दे। भोजपुरी संगीत पत्थर के टुकड़ा को देखा, करण उठा लिया और करता है क्या, दतवा को तोड़ दिया, दतवा को तोड़ दिया, दिन निकल सोने का दांत तोड़ करके हाथ पर ले लिया। भगवान रूपी ब्राह्मण से कहता है, लीजिए महाराज गरीब ब्राह्मण देवता, इतने सोना से पूर्ति हो जाएगी तो ले लीजिए। हाथ में सोने का दांत आ गई। भगवान 4 कदम पीछे हट गई। बारे मुरली मनोहर कन्हैया कलम दतवा को तोड़ दिया, अब बुद्धि निकल ललनवा, नटवर कहे नहीं ले बैठ फलनवा।
क्या? हाथ पीछे हटाओ। एक गरीब ब्राह्मण को सोना विदान कर रहा है तो झूठा, ये मैं झूठा सोना नहीं दे सकता। तब तो कर्ण मजबूर हो जाता है, इधर इधर देखता है, थोड़ी दूर पर उसके धनुष वहां गिरा हुआ था। हाथ जोड़ करके कहता है कि गरीब ब्राह्मण देवता, एक थोड़ा मदद कर दीजिए मेरा। भगवान बोले कि क्या? बोला कि महाराज थोड़ी दूर पर मेरे धनुष बाण गिरा हुआ है, उठा करके मेरे हाथ में दे दीजिए, क्योंकि मेरा पैर कट चुका है, मैं चल नहीं सकता। और धनुष बाण मेरे हाथ में आ जाएगा तो भी इस कर्ण के पास उतना दम है कि सोए से धनुष पर बाण चढ़ाकर मारूंगा तो पतालपुरी से पानी का फवारे आ जाएगा, और मैं उस पानी के फवारे में अपना जूठा सोना धोकर आपको शुद्ध करके दूंगा। भगवान करण की करण, ये तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। चाहो तो उठा लो, बाहर कर। करता है क्या? दत्तवा को तोड़ दिया, अब दिन कर ललनवा, नटवर कहे नहीं ले पे जूठा जनवा। केहू के बोल सब उठाया, मुरारी जी मांगे सुनवा, मुरारी जी मांगे सुनवा, प्रकट भगवान केहुनी के बल से जा करके करण धनुष बाण उठा लिया और सोए सोए बाण मारा है, पतालपुरी से पानी का फवारा आ गया। उसी पानी के फवारे में अपने सोने का दांत होता है हाथ पर, और भगवान रूपी ब्राह्मण से कहता है कि लीजिए ब्राह्मण देव, अब तो ये जूठा नहीं है। भगवान बोल पड़े कि साबस करना साबस, और जब ही कहा कि भगवान लीजिए प्रभु गरीब ब्राह्मण देव, अब तो ये सोना जूठा नहीं है, उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप छोड़ करके अपना असली रूप में आए। विकराल रूप कर्ण के सामने खड़ा किए, हाथ में चक्र पद्म गदा लिए। विकराल रूप में जब भगवान खड़ा हुए और खड़ा होकर के कर्ण से बात बोले, क्या बोले बाबू? कि बोले कन्हई, बोले कन्हई कर्ण मांग पर गना। विकराल रूप में चक्र पद्म गदा लिया। कर्ण को कहते हैं कि धन्य है कर्ण, मांगो क्या चाहिए, भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न है, जो मांगना है मांग लो। जब कर्ण बाबू आंख खोला है और सामने भगवान का विकराल रूप देखा, हाय 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 हाय, कर्ण रोने लगा। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोला कि प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार कर। और कर्ण रो रहा है। कर्ण कहता है कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मांगो कर्ण, अरे अब एकरा से बड़ का हुई? कर्ण रोत बा, कर्ण भगवान से का कहले बा? बोले कन्हई
करण मांग बरदनवा चलती के प्रभु नाथ दिहल दर्शनवा अब मैं मर रहा हूँ और मरते मरते आपका दर्शन मिल गया, मैं हो भाग्य हो गया। यह तो हम चाहते नहीं प्रभु, हम तो जानते रहे कि महाभारत के लड़ाई के लड़त बा, लेकिन हम चाहते रहे कि तेरी एक बार तुम्हारा असली रूप हम देखते, तुम्हारा असली रूप देखने चाहते रहे प्रभु। हमें मिल गए और बहुत खुशी बा, अब हमें छोड़ दो, विदा कर। भगवान बोले कि नहीं करना, मांगना तो तुझे पड़ेगा और मुझे देना भी पड़ेगा। तुझे मांगना भी पड़ेगा, मुझे देना भी पड़ेगा, देना भी होगा। मांगो अलस की नाम होगा तो एक से काम कर दिया। हमारे मर गई के बाद करण रोग का भगवान से कर प्रकार बोले कन्हाई करण मांग बरदनवा कहलस की चलती के बरिया प्रभु दिहल दर्शनवा। एक काम कर दिया प्रभु, कुंवारी मसारी के दुआरा मुरारी जी मांगेल सुनवा, मुरारी जी मांगेल सुनवा, जमराज के भइले मुरारी जी मांगेल कुंवारी मतारी के टूर बेटा रहे और बचपन से न मतारी के प्यार मिलल न बाबू को दुलार में। लेकिन जैसे कुंवारी मतारी का टूर बेटा रही, जिंदगी भर तड़पत रहली माई बाबू खाते, तो काम करिया कि हमरे मर गए के बाद हमार लाश कहीं कुंवार जमीन पर ही दफने और हमके छोड़ाए प्रभु। बहुत कष्ट होता, बहुत दर्द होता। यो मस्त भगवान बोले और करण मर गया बाबू। करण जब मर जाता है तो करण की लाश को भगवान मुरली मनोहर कन्हैया उठा लिए, बोले कि सावस करण, न करण कोई हुआ है न करण कोई होगा। करण की लाश को उठा करके और चल दिए कुंवार जमीन की तलाश में। कहाँ कुंवार जमीन मिले कि करण की लाश दफनाई जाए। करण की लाश लेके प्रभु खोजत खोजत कहवा गए बाबू। ताप्ती किनारे ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीन चितवा लगाए ना सकिए मछलियां नदी के किनार पर पहुंच गए। जमीन खोजते खोजते ताप्ती नदी गुजरात में, वही ताप्ती नदी के किनार पर गई था, तो वही ताप्ती नदी के किनार पर सुई के नोक भर शुद्ध कुंवार जमीन मिले। वहीं पर भगवान सुई गड़ाए और सुई के ऊपर अपना बायां हाथ रखे,
बाया हाथ के ऊपर चिता सजाए और चिता के ऊपर कर्ण की लाश रख करके दाहिने हाथ से कर्ण की मुखाग्निदान कर दिया। वही कवि ने लिखा है क्या, ताक के किनारे सुई नोक भर जमीनिया, चितवा सजाए ना ततिए मुखिया गिनिया, ये देखला जादू जी बगिया मुरारी जी मारे लखनवा, वो प्रकाश की